नदीम मलिक साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है कितना पॉलिटिकल कॉस्ट है? पॉलिटिकली ही मोटिवेशन के साथ मोदी साहब ये सब कुछ कर रहे थे, जो जैसे 19 में भी किया। क्या पॉलिटिकल एडवांटेज होगा या इस बार उनको ये भारी भी पड़ सकता है? और दूसरा ये भी सवाल कि वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या बताएंगे कौम को, क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? एक मिनट। अच्छा आप भी हैं। सारी की सारी जंगी जो मोर्चे थे इनका विजिट किया इन्होंने मोराल देखा है सारी सरहद फिरी और मेरे ख्याल एक स्टेज पे तो लग रहा था, मुझे डर था कि आप उन्हीं के साथ कहीं शामिल ही न हो जाए। मेरा काफी दिल था। ईमानदारी की बात है। मैंने जब आप वो क्या मतलब शामिल हो जाए, हमारे बंदूक शंदूक और सब कुछ एक मौके हमारे फौजियों के साथ शामिल हो। हाँ, तो क्या है, तो एक मौके के ऊपर मैंने उन्हें कहा ये बंदूक जो है ना मुझे 2-3 राउंड उधर करके चला लेने दो, जिहाद का बड़ा दर्जा है इस्लाम के अंदर, तो मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, कुछ तो मुझे स्वाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी जंग शुरू नहीं हुई, तेरा दिल है कि अभी शुरू हो जाए, तो उन्होंने मुझे चलाने नहीं दिया। वैसे जो काम ये हफ्ता पहले कराए हैं वो आज मैं करने जा रहा हूँ। मलिक साहब, आपका जो सवाल है उसके दो हिस्से हैं। एक तो मोदी कितना उसको फ़ायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ, वहाँ एक इशू होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, वहाँ होता है। लेकिन जो लास्ट इलेक्शंस थे मोदी ने उसमें लूज़ किया, कांग्रेस ने गेन किया। ऐसा ही है। तो इससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि जो लार्जली इंडियन पॉपुलेशन है, स्वाय उस आरएसएस वाले ग्रुप से या हिंदुत्व वाले ग्रुप से, बाकियों ने उस बयानिए को बाय नहीं किया। वो जो एक साफ भारत और राइजिंग भारत, उसको उसने रिजेक्ट किया। मोदी ने लूज़ किया पिछले इलेक्शन में। तो अब अगर वो आउटराइट वॉर पे जाता है तो उसको बहुत शाबाशी मिल जाएगी। मेरे काफ़ी डाउट्स हैं इसके ऊपर। दूसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ हुआ है क्या ये काफ़ी है? जो अटैक वो कर गए और हमारा जो रिस्पॉन्स है इस काफ़ी है? हमारे जवानों ने जो उनके जहाज़ गिराए सबको शाबाश है, जिन्होंने उनकी चौकियों को उड़ाया है सबको शाबाश है, लेकिन ये जवाब काफ़ी नहीं है। इसलिए काफ़ी नहीं है कि आपकी LOC की जब वॉल्यूशन होती है, वो आके लास्ट टाइम पुलवामा के बाद आए थे, उन्होंने गढ़ी हबीबुल्ला वाली साइड से आए थे, वहाँ से मिसाइल फेंके, आपके बालाकोट को उन्होंने हिट किया। हम गए, हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह नहीं किया था जिसको इस दफ़ा तबाह किया। हमने उसके दाएं बाएं बमबारी की, सिर्फ बताया कि तुम आए थे तो हम भी ये काम कर सकते हैं। उसी के जवाब में अभिनंदन और वो दूसरा मिग लेकर पीछे आए थे जिसको हमने मार गिराया यहाँ पे। ये एपिसोड था पुलवामा का। इस दफ़ा आपका शहर हिट हुआ मुरीद के, आपका हुआ है बहावलपुर, आपका हुआ है सियालकोट और शकरगढ़ नारोवाल के साथ। 2 जगहों पे वर्किंग बाउंड्री है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर है आपका मुरीद के भी और आपका बहावलपुर भी। और जब 2 शहर हमारे हिट हुए हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि उनके किसी मंदिर को हिट करें, मैं नहीं कहूँगा उनके किसी स्कूल को, दरसगाह को, किसी सिविलियन को, अस्पताल को जाके मारें, उनके किसी खाली खेतों में दरख्तों के ऊपर जाके 4 मिसाइल मार रहे हैं। लेकिन मेरा हिसाब तब बराबर होगा कि जब 2 इंडियन सिटीज़ को पाकिस्तानी एयरफोर्स के मिसाइल निकलेंगे कल सुबह, जब हम नमाज फजर की पढ़ रहे हो, तो पता चले कि 2 इंडियन शहरों को हमने अपना हिसाब बराबर कर लिया और हिट कर दिया। उसके अलावा ये हिसाब मेरा तो बराबर नहीं होता, बाकी पूरे पाकिस्तान का मेन लैंड पे जाके अपना निशान छापने की जरूरत है। जो कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है वो तो हमारा कहते हैं हमारा है। और एक इसमें एक सेंसिटिविटी ये है कि हमें पंजाब के उस हिस्से को हिट नहीं करना जहाँ सिख पॉपुलेशन है, वहाँ इतने प्रो पाकिस्तानी जज्बात हैं। वो इतनी कल जफ्फियाँ डाली हैं उन्होंने मुझे कि वो पाकिस्तानी कम जफ्फियाँ डाल रहे थे, वो मेरे से ज़्यादा जफ्फियाँ डाल रहे थे। तो हमें वो इलाका हिट करना है, हार्टलैंड, जहाँ पर वो जो हिंदुत्व वाले छाए हुए हैं ना, तो चुन के उन 2 इलाकों पे खाली मैदानों पे मिसाइल मार दें, लेकिन दे मस्ट डू इट। नहीं सरदार साहब आप भी आए साथ, तिसोरी साहब भी चलते हैं साथ, और मैं आप सबको साथ कंपनी देता हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा मेरा शौक अधूरा रह गया है। तीनों चलते हैं। अब वो कैनन्स गई हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, तो उनसे दरखास्त करते हैं कि एक गोला बटन दबाने का हमें भी मौका। अच्छा, आपको पता है मेरी पूरी फैमिली साथ आई हुई है। नदीम साहब, मेरा 2 साल का बेटा भी साथ जाएगा, 5 साल का बेटा भी जाएगा, बेटी भी जाएगी, और हम ये जाकर दिखाएंगे। आयशा को भी साथ लेके, ये जगह आयशा को साथ लेके जाना है, साथ चले। हमने ये दिखाना है कि तुमने जो भी मजाक हमारे साथ किया, हमारा बच्चा भी नहीं डरता। आज हम बॉर्डर पे खड़े, और अगर हमें इजाजत मिली तो हमें वहां आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जंग इस बार उधर वाले गायब ना हो गए, नहीं, इस बार जो जंग होनी है ना जी, वो पूरी कौम लड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। तो जंगे कौम ही लड़ती इस बार है। हाँ, इस बार ये जो जज्बा उन्होंने हमारा जगाया है ना, ये हम पहले ही कह रहे थे कि प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, आंखें दिखाओगे, बहुत कर लिया उनके नहीं, साथ। आंखें दिखाओगे तो हम आंखें निकाल लेंगे। ये सिर्फ आंखें निकालने का एक ट्रेलर दिखाया है रात में, और जैसे नदीम भाई ने कहा है ना, पूरी कौम के यही जज्बात हैं। 2 नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 10 शहरों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए
कि उनको पता लग जाए कि हमारी पहुंच कहां तक, किस कौम को उन्होंने ललकारा है। वहां तक ना मामला ले जाए। अभी आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? वजीर आजम साहब कुछ देर में आके हमें क्या बताने वाले हैं? उनका इंतजार हो रहा है सुबह से। पहले अच्छा, एक चीज मैं पहले इन गवर्नर से जवाब लेने से पहले कह दूं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आई होप कि आज वो स्पीच करेंगे तो वो भारत की बर्बरियत का सिर्फ जिक्र नहीं करेंगे, वो बुचर ऑफ गुजरात का नाम लेकर जिक्र करेंगे जिसने पाकिस्तानी मसाजिद के ऊपर हमला किया। दुरुस्त हो गया जय, दुरुस्त हो गया। कि आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत ने हम पर हमला किया है गुज़िश्ता रात। हमने अभी तक सिर्फ अपना दिफा किया है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया से जिस तरह की मैसेजिंग की गई है इस खित्ते के लिए, क्या वहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है कि इससे आगे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत? छोड़ दिया गया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। देखिए, जो अमरीकी नायब सदर का बयान था वो बुनियादी तौर पर इस तरह के एक्शन को सैंक्शन करके गया था। उसने बोला था कि उस तरह का एक्शन लें टेररिज्म के ख़िलाफ़ जिससे एस्केलेशन जो है बहुत ऊपर ना चली जाए। अब उससे सब ने मुराद ये ली थी कि ये LOC के ऊपर कार्रवाई होगी जैसे पुलवामा के बाद हुई थी। ये सब ने एक अपनी ना अनरिटन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी कि LOC पे होना है कुछ, क्योंकि वो अब कह गया, वो DJ वैंस आके कह गया, तो अब तो ये बात तय है कि LOC का हिट हुआ है। लेकिन कोई बंदा ये नहीं था सोचता कि लाहौर का इंटरनेशनल बॉर्डर आएगा और उसके ऊपर आके कोई बंदा हिट कर जाएगा, आपको मुरीद के अंदर आके कर जाएगा। लेकिन अब वो एस्केलेशन लैडर में ऊपर चले गए। उससे पहले एस्केलेशन लैडर में ऊपर गए जब उन्होंने चुनाव का पानी रोका है। आपकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, मैं बार बार एटमी हथियारों का नहीं कहता क्योंकि वो कोई समझदार होशोवास में बंदा एटमी हथियार का बटन नहीं दबा सकता। कोई पागल हो, आउट ऑफ हिज सेंसेस हो तो फिर वो बटन दबा सकता है। लेकिन हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर हमारी वाटर सिक्योरिटी थ्रेटन होगी तो हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है उसको एक्टिवेट करेंगे। मलिक साहब, क्या भारत उस तरफ हमें लेके नहीं जा रहा, पुश नहीं कर रहा जब आपके ये नौसेरी डैम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है? ये दूसरा स्टेप था। इससे पहला स्टेप ये था कि उसने आपका चिनाब का फ्लो रोका और चिनाब का फ्लो 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो हमारे हैं। हमने उसके बदले में वो एक अहमकाना फैसला किया हुआ है, 3 ईस्टर्न रिवर्स मुकम्मल उसको दे के पंजाब के सारे दरिया उसको दे दिए हुए हैं। अब अगर वो ये सोचता है कि वो वेस्टर्न रिवर्स को बंदूक के जोर पे ले लेगा तो फिर उसके ऊपर खुली लड़ाई होगी। कौमें भूख से मरना पसंद नहीं करती, लड़ के अपनी रोजी रोटी बचाना पसंद करती हैं। तो इस मामले में उसने दूसरा स्टेप आज ये लिया कि उसने जो नीलन जेलम के साथ नौसेरी डैम है उसको हिट किया। तो फिर उसके साथ दूसरी तरफ बगली हार है। मैं आज आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक फॉरेन मिशन से, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन होनी है उसके लिए ब्रीफ तैयार कर रहे थे। तो वो एक जर्नलिस्ट का व्यू पूछ रहे थे। मैंने कहा चिनाब का पानी रोक लिया, उस वक्त तो आप लोगों ने कंसर्न नहीं आके दिया कि फॉरेन इंडिया को कहते कि चिनाब का पानी रोक लिया। आज उसने वो नौसेरी डैम पे मारा है तो उसके डैमेजेस तो हमें लिमिटेड है। तो लेकिन मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि जाओ जाके उधर बगली हार को उड़ाओ। तो वो हमारा, अगर आपकी वाटर सिक्योरिटी आप थ्रेटन करते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक आम बनने का भी रिस्पांस भेजेंगे कि ठीक है यार कुछ ना करें, इसके बाद एस्केलेशन नहीं होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजीद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शजीद साहब, सर मेहमान हमारे क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे।